80% मार्क्स बच्चों सिर्फ ये 4 चैप्टर पढ़ के ला सकते हैं। प्यारे बच्चों आपको कहता हूं 5 चैप्टर नहीं, अगर आप 4 चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं। आप माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, हे भगवान। 100 मार्क्स का हमारा पेपर जिसमें बस 3 चैप्टर से 89 मार्क्स के क्वेश्चन, 100% लाने का दिमाग आप हटा दीजिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं इसका मतलब ये है कि आप भी क्लास 12th मैथ के स्टूडेंट हैं। प्यारे बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 खास होने वाला है और क्रैश कोर्स से पहले इस वीडियो का आना समझिए मैथ के स्टूडेंट के लिए अमृत के समान हो सकता है। प्यारे बच्चों आज से पहले आप क्लास 12th के मैथ को जिस नज़रिए से देख रहे थे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप क्लास 12th के मैथ को देखने का आपका नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा और आप समझ पाएंगे अच्छे से। प्यारे बच्चों हमने लिखा है बिहार इंटर परीक्षा वर्ष 2026 क्लास 12th का मैथ है। 5 चैप्टर को पढ़कर के आप 100 मार्क्स कैसे लाएं, ये थंबनेल में लिखा गया है। मैं प्यारे बच्चों आपको कहता हूं 5 चैप्टर नहीं, अगर आप 4 चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं। प्यारे बच्चों ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको पता है कि कोविड के बाद बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वो 2 गुना कर दिया गया, यानी कि 100 नंबर का एग्जाम में हमें सॉल्व करने के लिए हमें 200 मार्क्स के सवाल मिलते हैं। अब प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों के लिए जो बहुत अच्छे से मैंने पूरे क्लास 12th के मैथ को मैंने 3 भाग में बांटा है, लेकिन मुख्यतः आपको 2 भाग को देखना है और 2 भाग को देखने के बाद आप लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे कि आप प्यारे बच्चों किस भाग से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं और किस प्रकार आप मेरी मदद ले सकते हैं अपने सिलेबस को कवर करने में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर हमने गणेश जी का आशीर्वाद करके शुरू करते हैं। सबसे पहला भाग है बच्चों कि हमारे पास कुल चैप्टर क्लास 12th मैथ में कुल चैप्टर 13 होते हैं। सबसे पहला संबंध एवं फलन रिलेशन फंक्शन, दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा है आव्यूह, चौथा है सारणिक और 5वां है सांतत तथा अवकलनीयता, छठा है अवकलज के अनुप्रयोग और 7वां है समाकलन, 8वां है बच्चों समाकलनों के अनुप्रयोग, 9वां है अवकल समीकरण, 10वां है सदिश बीजगणित और 11वां है त्रिविमीय ज्यामिति और 12वां है रैखिक प्रोग्राम और 13वां है प्रायिकता। आप सब लोग जानते हैं कि ये 13 चैप्टर बिहार बोर्ड में है और हम लोग अभी भी ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, यानी पुराना एनसीईआरटी जो है बच्चों। अब हम देखते हैं कि हम इसमें से बच्चों हमने 2 भाग में सिलेबस को बांटा है। सबसे पहला अगर आप देखेंगे फर्स्ट अप में प्यारे बच्चों कि ये है हमारा ग्रुप ए, है ना, हमने 2 भाग में बांटा है, यानी कि ग्रुप ए ये है बच्चों ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये है हमारा ग्रुप ए और ये है बच्चों ग्रुप बी। और हमने पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है। हमने देखना है ना, हम देखना चाहे हैं बच्चों कि हमारे किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिहार बोर्ड के सिलेबस में। आइए मैं आपको बहुत शांति से आता हूं। सबसे पहला हमने प्यारे बच्चों वर्ष 2024 का क्वेश्चन पेपर चेक किया और हमने ये पाया कि इसमें से जो हमारा कैलकुलस वाला पार्ट है, आप सभी लोग जानते हैं कैलकुलस वाले पार्ट को, कैलकुलस वाले पार्ट से हमने 3 चैप्टर को उठाया। ऐसे आप देखेंगे तो चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, यानी 5 से लेकर 9 तक ये बच्चों जो 5 चैप्टर हैं ये मिलकर हमारा कैलकुलस कहलाता है ना, आप सब लोग जानते हैं। और प्यारे बच्चों इसमें से हमने अनुप्रयोग वाले दोनों चैप्टर को हटा दिया। जब अनुप्रयोग वाले दोनों चैप्टर को हटाया तो हमारा पहला चैप्टर बचा सांतत्य तथा अवकलनीयता, है ना, दूसरा बचा समाकलन और तीसरा बचा बच्चों अवकल समीकरण, है ना। 3 चैप्टर ही हैं, यानी चैप्टर नंबर 5 ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9। देखिए 2024 में बिहार बोर्ड ने क्या किया। बिहार बोर्ड ने चैप्टर नंबर 5 से 11 ऑब्जेक्टिव पूछे, 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले और 1 क्वेश्चन लॉन्ग। टोटल 11 और 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं तो 2 से गुना, तो 6 दूनी 12 और 11 23 होता है, 23 और यहां पर 5 मार्क्स वाले 1 सवाल, तो टोटल जोड़ के हो गए हमारे 28 मार्क्स बच्चों। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर को समझिएगा एकदम शांति से और वीडियो देखने के बाद सबको नोट भी करना है कॉपी में। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारा समाकलन चैप्टर जिसको हम लोग इंटीग्रल्स कहते हैं इंग्लिश में, वर्ष 2024 में बिहार बोर्ड ने इस चैप्टर से 26 ऑब्जेक्टिव पूछे, 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे। 8 शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 2 नंबर वाले, 8 दूनी 16 और 26 42 और 5 47, टोटल 47 हो गया। और बच्चों अभी जो मैंने हाल फिलहाल में चैप्टर खत्म किया है अवकल समीकरण, यहां से 5 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, 2 शॉर्ट का 2 दूनी 4 5 9 9 5 14, टोटल हो गया 14। सबको अगर आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ ये 3 चैप्टर से बिहार बोर्ड ने 89 मार्क्स 89, आप माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, हे भगवान।
100 मार्क्स का हमारा पेपर जिसमें बस 3 चैप्टर से 89 मार्क्स के क्वेश्चन। अरे सर, हो सकता है 2024 में बिहार बोर्ड में जो टीचर सेट करने वाले होंगे बढ़िया सेट नहीं किए होंगे, 25 में चलिए। आइए बच्चों, वर्ष 2025 का पेपर हमने एनालिसिस किया, हम आपको बताते हैं 2025 में क्या हाल था। बस ये ग्रुप ए 3 चैप्टर का हमने ग्रुप ए बनाया है और 4 चैप्टर का हमने ग्रुप बी बनाया है, और 13 चैप्टर कुल है, लेकिन हम बस 3 और 4 चैप्टर लेकर ही बनाए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं वर्ष 2025 का आंकड़ा, सिर्फ यही 3 चैप्टर का, जो 3 चैप्टर प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे थे 2024 में। पहला अवकल, या वही बोल सकते हैं, मतलब अवकलन हमने शॉर्टकट में लिखा है, ऐसे सांतत्य तथा अवकलनीयता इसका पूरा नाम है। बिहार बोर्ड ने पूछे यहां से 20 ऑब्जेक्टिव, 2 ठो शॉर्ट और लॉन्ग नहीं पूछा। 2 दूना 4 और 20 होता है 24, जो हमने यहां लिखा है। समाकलन चैप्टर प्यारे बच्चों जो 2024 में 48 नंबर का टोटल था, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे हौस उड़ जाएंगे आज देख के, 47 नंबर का था। यहां पर आप देख सकते हैं 29 ऑब्जेक्टिव, 5 गो दूनो मरिया, 5 दूनी 10 और 29 39 और 5 44। देखिए 2025 में 44 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ समाकलन से पूछा गया है। उसमें भी देखिए लगभग 30 ठोट खाली ऑब्जेक्टिव है। सर, पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? पास करने के लिए क्लास 12th मैथ में 30 गो नंबर चाहिए सिर्फ पास के लिए, और एक चैप्टर से 30 गो ऑब्जेक्टिव लगभग पूछा है। अब चलते हैं अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका पूछा है, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं, पिछले साल कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। एगो पूछा है शॉर्ट यानी 2 नंबर, एगो लॉन्ग। 2 और 5 कितना होता है? 2 और 5 7, टोटल को जोड़ के देखेंगे तो 75 नंबर का पूछा है। तो बच्चों आप देख सकते हैं 2024 में पूछा गया है 89 और 2025 में 75। आप कहेंगे सर इतना नंबर बस 3 चैप्टर से। बच्चों ये सिर्फ 24-25 का आंकड़ा नहीं है, आप 23-22 उधर भी जाकर देखेंगे, जब से दोगुने प्रश्न हुए हैं तब से लगभग मिनिमम 75 मार्क्स आपको मिलेंगे, उससे कम किसी साल नहीं पूछा है। तो प्यारे बच्चों देखिए कि अगर आप ग्रुप ए के बस ये 3 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपके अप्रोक्स लगभग 80% मार्क्स आ जाएंगे, 80% मार्क्स। तो ये हमारा बटा हुआ है किसमें? ग्रुप ए में बच्चों, है ना। ग्रुप ए में, सॉरी मैं यहां पर आ गया, ये था हमारा, हाँ यहां था बच्चों, सॉरी। तो ये जहां पर ग्रुप ए होना था, सॉरी, ग्रुप ए में आपने देखा कि ग्रुप ए में जिस पर हमने 3 चैप्टर को रखा है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, 80% मार्क्स सिर्फ ये 3 चैप्टर पढ़ के आप ला सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर अवकलन समाकलन तो बहुत थोड़ा सा कठिन होता है। मेरे बच्चे इसके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं होते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे करके फार्मूला को याद कर लेंगे तो बिल्कुल भी कठिन नहीं होते हैं। अब चलते हैं, अगर आपको पूरा आसान हल्का क्वेश्चन पढ़ना है, नूनू बाबू वाला क्वेश्चन पढ़ना है, तब आपको चलना है ग्रुप नंबर बी में। ग्रुप नंबर बी में हमने प्यारे बच्चों ग्रुप नंबर बी में 4 चैप्टर को रखा है। सबसे पहला जो सबका फेवरेट चैप्टर होता है, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 2024 का पेपर दिखाते हैं, कम से कम 2 साल का देखेंगे तब ना समझ में आएगा। यहां से 9 ऑब्जेक्टिव, 2 ठो 2 मार्क्स वाला, 1 ठो लॉन्ग क्वेश्चन। तो 2 दूनी 4 और 9 4 13 और 5 18 नंबर देख सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा है आव्यूह और सारणिक। सर आव्यूह अलग चैप्टर है, सारणिक अलग चैप्टर है। मेरे बच्चे दोनों अलजेब्रा का पार्ट है, आव्यूह समझ में आया तो सारणिक समझने में टाइम नहीं लगता है। और ये दोनों चैप्टर पूरे क्लास 12th मैथ का सबसे हल्का चैप्टर है। यहां से पूछे गए हैं 14 ऑब्जेक्टिव, 2 ठो शॉर्ट और एगो लॉन्ग। 2 दूनी 4 और 14 18 और 5 23 होता है। सदिश जिसको वेक्टर कहते हैं, है ना, वेक्टर बेटा बच्चों, वेक्टर जिसमें 12 ऑब्जेक्टिव, 3 ठो 2 नंबरिया, 3 2 नंबरिया होता है 6 नंबर का, 6 12 18 और 5 23 नंबर का। और बच्चों त्रिविमीय ज्यामिति जिसको हम लोग 3D कहते हैं, 3D में 11 ऑब्जेक्टिव पूछा है, 3 को 2 यानी 3 दूना 6 और 11 17 और एक भी हमारा लॉन्ग नहीं पूछा है। टोटल जोड़ के देखें तो 81 नंबर। यानी सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम कैलकुलस नहीं भी पढ़ें, अगर कैलकुलस का एक भी सवाल नहीं लगाएं, फिर भी 80% मार्क्स बच्चों सिर्फ ये 4 चैप्टर पढ़ के ला सकते हैं। हम तो वहां 5 लिखे हैं, समझिए। पर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप ए पढ़ना है या ग्रुप बी पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे दोनों ग्रुप को मैनेज करना है और एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स कैसे लेकर आना है। और प्यारे बच्चों पिछले वर्ष
कई बच्चों के, सैकड़ों बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स आए हैं इसी बैच से, है ना। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, ये आपने 2024 में देखा, सर थोड़ा सा 25 का दिखाइए ना, 25 का मोटिवेशन मिलता है, दिखाइए। तो ग्रुप बी यानी कि ये जो 4 चैप्टर हैं इसमें से 2025 में कितने सवाल पूछे गए? तो आईटीएफ यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिससे 24 में पूछे गए थे 18 नंबर के सवाल, यहां पूछे गए 9 ऑब्जेक्टिव, 4 क्वेश्चन बच्चों शॉर्ट, 4 दूनी 8 और 9 17 और 5 बच्चों 22, देखो बढ़ गए 22 नंबर सवाल 2025 में पूछा है। आव्यूह और सारणिक मिलाकर 15 ऑब्जेक्टिव, 6 गो लघु, तो बच्चों 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 15 कितना होता है? 12 15 27 और यहां से 5, है ना, 15 और 12 27 और बच्चों यहां पर 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है लॉन्ग, 27 और 10, 37 मार्क्स यहां से। उसके बाद वेक्टर से 8 ऑब्जेक्टिव, 2 लघु, 2 दूनी 4 और 8, 12 नंबर। और प्यारे बच्चों त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3D से पूछा है 6 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग, 2 दूनी 4 और 5 4 और 5 9, 9 6 15, टोटल जोड़ के 86, यानी बिना कैलकुलस को टच किए बिना कैलकुलस को टच किए आप 80 मार्क्स ला सकते हैं बच्चों, है ना। 80% मार्क्स बिना कैलकुलस को टच किए, और सिर्फ कैलकुलस बिना ये सब को टच किए वहां भी 80 मार्क्स ला सकते हैं। तो सोचिए बच्चों सिलेबस कैसा है, सिलेबस कैसा है, थोड़ा सोच के बताइए कैसा सिलेबस है। गुरुजी आप तो हमें बताने वाले थे 100 मार्क्स कैसे आएंगे। कह रहे बच्चों 13 में से मैंने कितने चैप्टर को साफ छोड़ दिया है? सर आपने यहां पर 3 चैप्टर लिया है, और अगर इनडायरेक्टली हम देखें तो आप यहां पर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों ले लिया है, यानी यहां पर आपके कुल 5 चैप्टर हैं। तो 5 और 3 वहां, टोटल हमने कितने चैप्टर लिए? सिर्फ हम 8 चैप्टर लिए हैं बच्चों। छठा चैप्टर अनुप्रयोग, 7वां अनुप्रयोग हमने छोड़ दिया, 5 में से 2 बचे, 3 में से 1 बच्चों पहला चैप्टर, है ना, संबंध फलन, 12वां चैप्टर, है ना, एलपीपी, 13वां चैप्टर प्रोबेबिलिटी, वो है अभी हमने हटाया नहीं है। तो बच्चों टोटल हमारे पास देखो सिर्फ यहां से हमारे कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। अब प्यारे बच्चों आप पहले ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो चैप्टर बच गए उसमें से ध्यान दीजिए। अगर आप इन चैप्टर को नहीं भी पढ़ते हैं, अगर पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और प्यारे बच्चों हम भी पढ़ाएंगे, अभी हम इन तीनों चैप्टर में से कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, बाकी वो सब पढ़ाए हैं, सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। अगर आप लॉजिकली देखें, अगर आप इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ेंगे तो 10 मिनट में जो लॉजिक हम आपको बता देंगे उसमें से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हर साल का बनेगा, हर साल का। एक क्लास में हम आपको ग्राफ बनाना सिखा देंगे जहां से 5 नंबर फिक्स है, किसी भी हाल में 5 नंबर फिक्स है। और प्यारे बच्चों प्रायिकता में 1-2 लेक्चर देखने से 2-3 मार्क्स बहुत आसान से हल्का वाला आपका 2-3 मार्क्स आ जाएगा। यानी टोटल यहां देखें बच्चों तो इधर के 10 मार्क्स, इधर बहुत कम समय देते हैं, सिर्फ क्रैश कोर्स में भी थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं तो 10 मार्क्स यहां से, इस पार्ट से, यानी वहां जाकर बच्चों आपको टोटल उधर से 90 नंबर उठा के लेके आना है, 90 नंबर, समझे। तो प्यारे बच्चों अब आप देख लिए कि हमारा जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए को पढ़ के भी सिर्फ हम 80 से, देखो एक आध बार तो 90 तक पूछा है, लेकिन लॉन्ग बनाने में कहीं ना कहीं यहां दिक्कत हो जाता है थोड़ा बहुत, अगर अच्छा स्टूडेंट आप नहीं है तो प्यारे बच्चों जहां दिक्कत होता है उसको थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करेंगे, है ना। अब मान लीजिए कि हम लोग पढ़ेंगे सब चैप्टर, पढ़ेंगे क्रैश कोर्स के अंदर इन सभी चैप्टर को, मान लीजिए कि जहां से बच्चों 89 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 80 नंबर का ही पूछा है, तो क्या कम से कम 40 मार्क्स का हमसे नहीं बनेगा? बोलो हाँ या ना। 100% बनेगा, आप मेरे साथ पढ़िए तो सही। 40 मार्क्स 100% बनेगा ग्रुप ए से, ठीक है ना। जो नहीं जानेंगे उसको टच ही नहीं करना है, उसको छोड़ देंगे साफ। उसके बाद प्यारे बच्चों ग्रुप बी, मैं फिर से कहता हूं बहुत आसान होता है मेरे बच्चे, आईटीएफ के सवाल, है ना, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के सवाल बहुत आसान होते हैं। यहां पर बच्चों, यहां पर हमें 50 नंबर के सवाल बनाने हैं, 80 में से लगभग 50 मार्क्स के सवाल यहां बनाने हैं। तो 50 मार्क्स का बनाना है ग्रुप बी से, 40 नंबर का बनाना है ग्रुप ए से, जोड़ने से हुआ 90, और इसके बाद जो चैप्टर बच गया है यहां से प्यारे बच्चों हम आपको दिलाएंगे 10 मार्क्स। टोटल बच्चों
40 + 50 + 10 बराबर 100 मार्क्स की तैयारी। 100 मार्क्स की तैयारी मेरे बच्चे हम लोग करेंगे। लेकिन हमने आपको बताया कि अगर आप चाहें तो सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ के भी पूरा 100 नंबर ला सकते हैं। कैसे, एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं। आइए, ग्रुप ए में 3 गो चैप्टर है, 3 गो चैप्टर मिला करके ही आपका 75 गो नंबर है कि नहीं? बोलिए हाँ, यस बिल्कुल है। अगर इसके पहले साल वाला देखें तो 89 गो नंबर है, 75 गो नंबर है। इसके बाद बच्चों 2 चैप्टर और पढ़ लीजिए, है ना, 2 चैप्टर और पढ़ लीजिए, कोई पढ़ लीजिए, 2 चैप्टर इसी को पढ़ लीजिए, है ना, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। तो बच्चों है ना, यहाँ से हो गए 23 नंबर, तो लगभग हो गए ना, अगर है ना, कितना हुए 75 और प्लस में 23 बराबर 98 हो गए ना, लगभग 100 नंबर। अगर ये 2 चैप्टर नहीं उठाना है तो भैया ये दोनों उठा दीजिए, है ना, कौन से, सदिश और वेक्टर और 3D, इसको जोड़ने से होता है बच्चों 40 नंबर। तब तो आपके 75 और प्लस में 40, तो बच्चों 5 और 7 4 11, 115 नंबर पुड़ गया। ठीक है, तो मैं जो बच्चों थंबनेल में कुछ लिखता हूं या मैं जो बोलता हूं उसके पीछे बच्चों पूरा लॉजिक होता है। मैं कुछ ऐसे मुंह उठा के कुछ नहीं बोल देता हूं, समझे कि नहीं? तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि गुरुजी हमारा सिलेबस आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे ग्रुप में बांटना है। बच्चों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आप मुझसे पढ़िए या कहीं भी पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब घर पर रिवीजन करें तो अपने सिलेबस को खास करके क्लास 12th के मैथ को 2 पार्ट में, 2 ग्रुप में बांटे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। और आप हमेशा यही लेकर चलें, किसी भी ग्रुप में, अब समय आपके पास कम बचा है, किसी भी ग्रुप से 100% लाने का दिमाग आप हटा दीजिए, 100% लाने का बुद्धि ही छोड़ दीजिए कि हमको 100% लाना है ना, लाना ही नहीं है। हमको ग्रुप ए से आधा क्वेश्चन बनाना है, ग्रुप बी से आधा क्वेश्चन बनाना है, लॉजिकल 8-10 नंबर का बना लेना है, 100 में से 100 आ गया। तो अगर कोई एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसके लिए हमको अपने आप को ये जज नहीं करना है कि हम पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, अरे हमसे एगो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हम कैसे 100 नंबर लाएंगे। जो सिलेबस अभी बिहार बोर्ड का है दुगना वाला, उसमें तो ये सब सोचना ही नहीं आपको। बस याद रखिएगा, सर ने कहा था ये ग्रुप ए से बनाना है आधा, ग्रुप बी से आधा बनाना है और बाकी के चैप्टर से बनाने हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम आपको क्रैश कोर्स के अंदर पूरी तरीके से तैयार करवाने वाले हैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप के अंदर। अगर बच्चों आपको हमारे साथ पढ़ना है, हमारे साथ बच्चों मैथ की तैयारी करनी है और आप चाहते हैं कि मेरे साथ पढ़कर ही, अगर आप कमजोर स्टूडेंट हैं, अगर आप तेज स्टूडेंट जैसे भी विद्यार्थी हैं, मैं अपने तरीके से आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाऊंगा। अभी आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से हम बहुत व्यस्त चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स के बारे में ही सब बातें हो रही हैं। और प्यारे बच्चों, पूरा मटेरियल पहले से तैयार किया हुआ है कि आप लोगों को मैथ में कैसे पढ़ाना है। पिछले वर्ष बच्चों ऑनलाइन में मेरा पहला साल था, ठीक है ना। इस वर्ष तो बच्चों प्रो लेवल के हो गए हैं, तो टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा मैथ में मेहनत होगा। और आप लोग को प्यारे बच्चों मैथ में पूरे 100 में से 100 नंबर दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। बस आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपनी पढ़ाई पर विश्वास कीजिए। और प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है हमारे क्रैश कोर्स में प्यारे बच्चों, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको 399 रुपए दे करके दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के अंदर प्यारे बच्चों आप इन सभी चैप्टर्स को ग्रुप, है ना, ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी चैप्टर्स को प्यारे बच्चों मेरे साथ पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग लिखिएगा आप क्या चाहते हैं, क्रैश कोर्स की शुरुआत कहां से होनी चाहिए। ग्रुप ए अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं बच्चों डायरेक्ट शुरू करूंगा, कहां से, डायरेक्ट अवकलन यानी कि बच्चों सातत्य तथा अवकलनीयता से मैं शुरू करूंगा चैप्टर नंबर 5 से। अगर आप कहेंगे सर नहीं, इसको बाद में टच करते हैं, पहले ग्रुप बी से शुरू कीजिए जहां प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, वेक्टर और 3D पढ़ाइए सर। तो इस वीडियो के नीचे बच्चों आप लोगों को कमेंट्स करने हैं। जितने स्टूडेंट इस वीडियो के नीचे आते हैं सभी को कमेंट करना है प्यारे बच्चों, पावर ऑफ प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स यानी कि मैथ वाले बच्चों की शक्ति इस वीडियो के नीचे कमेंट में दिखनी चाहिए। आप मुझे लिखिए क्रैश कोर्स में मुझे बच्चों जो 5 तारीख से शुरू होने जा रहा है उसमें मुझे कौन सा ग्रुप पहले शुरू करना चाहिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा अपने सभी अच्छे दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनके अंदर से भी मैथ का डर बच्चों समाप्त हो जाए, उनको सब कुछ दिमाग की बत्ती खुल जाए भाई कि ये मैटर होता है। ग्रुप ए ग्रुप बी को बांट के आधा आधा बना लो, नंबर आ जाएंगे, है ना, लेकिन मेहनत भी खूब करना पड़ेगा। कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि और किसी विषय की मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।